ट्रंप इंतजामिया मिसाइल प्रोग्राम पर पाकिस्तान से बात करेगी। नामजद वजीर खारजा मार्को रूबियो ने पाकिस्तान के मिसाइल पर बात करने की तैयारी की हुई है। एटमी मालिक से मुख्तलिफ अंदाज में डील किया जाता है। डोनाल्ड ट्रंप के नामजद एलची बराए खसूसी मिशन रिचर्ड ग्रेनल का टीवी को इंटरव्यू। बोले, ट्रंप के पहले दौरे इक़्तिदार में उस वक्त की पाकिस्तानी हुकूमत से बेहतरीन ताल्लुकात थे। रिचर्ड ग्रेनल ने बानी पीटीआई की रिहाई का भी मुतालबा कर दिया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि ऑपरेशन गोल्डस्मिथ के रिक्रूट बानी पीटीआई के लिए पाकिस्तान के मफादात के खिलाफ मुहिम चला रहे हैं। इन अनासिर को इसराइल की भरपूर हिमायत हासिल है। वो मीडिया में तवातुर के साथ गुफ्तगू कर रहे हैं, जिससे साफ जाहिर होता है कि बानी पीटीआई इसराइली असासा हैं। ये वाहिद मुसलमान एटमी कुव्वत को खुदा न खास्ता सरनेगू करना चाहते हैं। बानी की रिहाई के लिए बात करने वालों का शुक्रिया अदा करते हैं। अमरीका तारीखी तौर पर हमारा पार्टनर मुल्क है। मगरबी ममालिक में जमहूरियत और इंसानी हकूक पर बात की जाती है, कोई इन्होनी बात नहीं। दुनिया हमारी तायद कर रही है। तहरीक इंसाफ किसी का मुंह बंद नहीं कर सकती और न ही रोक सकती है। तर्जुमान तहरीक इंसाफ शेख वकास अकरम का बयान, कहा, नून लीग के पास साजिशी बयानी और कहानियां सुनाने के सिवा कुछ नहीं। अवाम के कटहरे में नून लीग को जवाब देना पड़ेगा। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं, बानी पीटीआई की रिहाई के लिए कोशिशें करने वालों का शुक्रिया अदा करते हैं। बानी पीटीआई की आज़ादी पाकिस्तान के आइन और कानून के मुताबिक होगी। तहरीक इंसाफ किसी भी मुल्क की मदद की ख्वाहिशमंद नहीं। पिछले 2 दिन से मिलिट्री कोर्ट्स के ऊपर एक मामला चल रहा है और तरीके इंतशार ने ये कोशिश की और मिलिट्री कोर्ट्स के इस मामले पे सियासत की जाए। मिलिट्री कोर्ट में किसी का ट्रायल होता है तो वो कब होता है? वो तब होता है कि जब उसने मुल्क के किसी दिफाई इदारे पर हमला किया हो। जब आप उस पर हमलावर होते हैं, जलाओ घेराव करते हैं, आग लगाते हैं, तो फिर उस इदारे की जिम्मेदारी होती है उसको प्रोसिक्यूट करना। मिलिट्री तंसीबात पर हमला होगा तो कार्रवाई मिलिट्री कोर्ट में ही होगी। बानी पीटीआई के दौर में सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल हुआ तो बानी ने उसके फजाइल बयान किए। जब अपनी बारी आई तो सियासत करने लगे। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, तहरीक इंतशार ने मिलिट्री कोर्ट्स को मुतनाज़ करने की कोशिश की। मुल्क से बाहर भी लॉबिंग की जा रही है। जिनके खिलाफ कार्रवाई हुई उनके खिलाफ नाकाबिल तरदीद शवाहिद मौजूद हैं। यकीन दहानी कराते हैं कि तमाम बैनुल-अक़वामी क़वानीन की पैरवी की गई। मिलिट्री ट्रायल में किसी कानून की खिलाफ वर्जी नहीं हुई। मुल्जिमों को वकील और ख़ानदान तक रसाई होती है। अपील का हक भी हासिल है। मिलिट्री ट्रायल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक होते हैं। वफाकी हुकूमत का मदारिस रजिस्ट्रेशन से मुतल्लिक सदाती ऑर्डिनेंस लाने का फैसला। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी मुशावरत मुकम्मल होने के बाद ऑर्डिनेंस जारी करेंगे। फैसला वज़ीर आज़म के मौलाना फजलुर रहमान और सदर से मुलाकातों के बाद किया गया। ऑर्डिनेंस से मुतल्लिक JUI और दीगर स्टेक होल्डर्स ने भी इत्तफाक किया। नए ऑर्डिनेंस में डायरेक्टोरेट जनरल मजहबी तालीम और सोसाइटी रजिस्ट्रेशन तरमीमी एक्ट के तहत मदारिस को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाएगा। मसीही बरादरी कौम का फ़ख्र और ताकत है। क्रिसमस हमदर्दी, खैर सगाली और सखावत जैसी आफाकी कदरों की याद दहानी है। यही वो असूल है जो माशरे को एक दूसरे के साथ जोड़ते हैं। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का मजहबी हमआहंगी का पैगाम। सेंट जोसेफ कैथोलिक कैथेड्रल चर्च रावलपिंडी का दौरा। मसीही बरादरी की खुशियों में शरीक हुए। कहा, पाकिस्तान की सकाफती, समाजी, इक़्तिसादी और कौमी तरक्की में मसीही बरादरी की खदमात काबिल फ़ख्र हैं। जनरल सैयद आसिम मुनीर का कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह को भी खराज अक़ीदत। कहा, कायद की दूरअंदेश क़यादत, गैर मुतज़लज़ल अज़्म और असूलों ने पाकिस्तान की तामीर की राह हमवार की। कौम की तामीर का लाज़वाल खाका भी फराहम किया। खुशहाल पाकिस्तान के इज्तिमाई अज़्म और मुश्तरका ख्वाहिश को हासिल करने के लिए अनथक मेहनत करें। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का मुल्क की तारीख में पहली बार अक़लियती कार्ड जारी करने का ऐलान। हर 3 माह बाद कार्ड के जरिए अक़लियती बरादरी के मुस्तहिक अफराद को इमदादी रकम मिलेगी। मरियम नवाज की क्रिसमस की तकरीब में शिरकत खिताब करते हुए कहा, पंजाब में तमाम अक़लियतों को बराबरी के हकूक़ दिए गए हैं। पाकिस्तान की तरक्की में मसीही बरादरी का अहम किरदार है। मैं सबकी वज़ीर आला हूँ, सबके लिए दिन रात मेहनत करूँगी। रियासत माँ की तरह होती है, तमाम कौमों को बराबरी की निगाह से देखती है।
तो कराची के लिए भी थोड़ा मांगे ताकि कराची के रोड रास्ते भी बन जाए। आदत से मजबूर, मेरी आदत से मजबूर। अब मैं आपको गिनाता हूँ, वज़ीर आज़म से मैंने मांगे और मिले 25 अरब। आपका कलरी बिगार फीडर की लाइनिंग जो K4 के लिए जरूरी है, 40 अरब का प्रोजेक्ट, 20 अरब हमारे, 20 अरब वफाक के। कराची मेरा शहर है, मेरा शहर है। जैसे पूरे आप तो सिर्फ कराची को कहते हैं ना, आप सिंध के गवर्नर है मेरे भाई। गवर्नर और वज़ीर आला सिंध में दिलचस्प जुमलों का तबादला। मुराद अली शाह के वफात से सिंध के लिए कम फंड्स देने की शिकायत गवर्नर सिंध ने दरमियान में लुकमा दे दिया। वज़ारे कायद पर गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आला सिंध ने कहा, वफाक से मुश्तरका मुफादात काउंसिल का इजलास न बुलाने और कम रकम के इजरा पर शिकायत की है। गवर्नर सिंध बोले, अगली बार वज़ीर आज़म से कराची की सड़कों के लिए भी फंड मांग लीजिएगा ताकि सड़कें तामीर हो सके। वज़ीर आला सिंध ने जवाब दिया, गवर्नर सिंध आदत से मजबूर हैं, वो सिर्फ कराची के नहीं बल्कि पूरे सिंध के गवर्नर हैं। कराची मेरा शहर है, लेकिन कभी कराची और सिंध में फर्क नहीं रखा। गवर्नर सिंध ने कहा, कुरम के हालात में बैरूनी ताकतें मुलविस हैं। बैरूनी ताकतें नहीं चाहती कि कुरम के हालात बेहतर हों। बिलावल भुट्टो की मुत्तहिदा अरब अमारात के वजीर शेख नहान बिन मुबारक से मुलाकात, दो तरफा ताल्लुकात और तिजारती रवाबित में इजाफे पर तबादला ख्याल किया। बिलावल भुट्टो और शेख नहान ने मुत्तहिदा अरब अमारात और पाकिस्तान के समाजी राब्तों में फरोग पर इत्तफाक किया। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की अमीर कुवैत शेख सबा अल खालिद से मुलाकात। ISPR के मुताबिक दोनों जानिब से दिफा और सिक्योरिटी के शोबों में बाहमी ताउन बढ़ाने की अहमियत पर जोर दिया गया। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा, वली अहद शेख फरीद यूसुफ अल सब्बा, वज़ीर दिफा और वज़ीर दाखिला से भी मिले। मुलाकातों में दो तरफा अमूर और दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की यमनी हौसियों को धमकी, कहा हौसी इसराइल पर हमलों से बाज रहे। हौसी रहनुमाओं के साथ वही करेंगे जो हिजबुल्लाह और हमास के साथ किया। मुफ्तियों की वापसी और गजा में अहदाफ के हसूल के लिए पुरअज़्म हैं। शाहीनों का वनडे के बाद टेस्ट सीरीज जीतने का भी मिशन। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान पहला टेस्ट पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक आज दोपहर 1 बजे सेंचुरियन में शुरू होगा। कौमी स्क्वाड का ऐलान, अब्दुल्ला शफीक नाकिस परफॉर्मेंस के बायस ड्रॉप। मोहम्मद अब्बास की 3 साल बाद वापसी। शान मसूद और साइम अयूब ओपनिंग करेंगे। कौमी टीम का 4 फास्ट बॉलर के साथ मैदान में उतरने का फैसला। आमिर जमाल, नसीम शाह, खुरम शहजाद और मोहम्मद अब्बास अटैक करेंगे। बाबर आजम, कामरान गुलाम, मोहम्मद रिजवान, सऊद शकील और सलमान अली आगा स्क्वाड का हिस्सा। कौमी टीम की एक रोज पहले प्रैक्टिस खिलाड़ियों ने बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की मशकें की।